नया आरोप लगाया गया है क्योंकि रीट की सीबीआई जांच को लेकर लगातार डॉक्टर सांसद किरोड़ी लाल मीणा लगे हुए हैं और परत दर परत खुलासे करते जा रहे हैं आरोपों के और जो भंडाफोड़ हैं वो करते जा रहे हैं। आज इनका जो आरोप है, नया आरोप है कि जो इस पूरे मामले की जांच है वो 10 जनपद तक पहुंच चुकी है। यानी इन्होंने फोटो जारी करके बताया कि जो इस मामले में लगातार आरोप करते जा रहे थे, जो डीपी जारोली हैं, सुभाष गर्ग हैं या अन्य जो लोग हैं, उन सब की मीटिंग 10 जनपद में हुई थी। और इस बारे में पूरी जानकारी के लिए बात करते हैं डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अभी फोटो भी दिखाए कि जो पेपर लीक है उसमें लगातार हर रोज नए आरोप आ रहे हैं और आज आपने कहा कि 10 जनपद पर इसकी बैठक हो चुकी इन लोगों के जो शामिल थे। चूँकि आरजीएससी जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है उसको आइडिया सोनिया गांधी जी ने दिया था और उसके चेयरपर्सन माननीय गहलोत साहब हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर सुभाष गर्ग हैं। किंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 जनपद तक गहलोत साहब उन लोगों को ले जाएं, जैसे प्रदीप पारासर है, डीपी जारोली है, बनय सिंह है, सुभाष गर्ग है, जिन पर प्रमाणित आरोप लगे हैं। तो कैसे आशा की जा सकती है कि गहलोत साहब से हमें न्याय मिल जाएगा, उनकी एसओजी हमको न्याय दे देगी। दूसरा, एसओजी निर्दोषों को फंसा रही है जिसको मैंने प्रमाण दे दिए, दोषियों को बचा रही है जिसके प्रमाण मैंने आप लोगों को दे दिए, और उन दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर रही जिन्होंने खुद एसओजी को पेपर दिए हैं। एसओजी की टीम जो जांच कर रही है उन्होंने भी पेपर पढ़ाए लोगों को, इसके प्रमाण मैंने आपको दिए हैं। अब जो एसओजी खुद ही पेपर लीक में संलिप्त है उससे क्या आशा की जा सकती है कि वो उन लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को सुधार सकेंगे जिनका अंधकार में जीवन हो गया। इसलिए एसओजी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो पेपर लीक में हो, जो पैसा ले रही हो, जिसके प्रमाण मैंने आपको दे दिए, उस एसओजी से जांच दूर कर गहलोत साहब सीबीआई को दें, जब ही सच्चाई सामने आएगी। बिल्कुल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि जो जांच सीबीआई को, साथ ही इन्होंने एक आरोप और लगाया है बड़ा कि जो आरएएस मेंस परीक्षा होने वाली है, जो उसका सिलेबस का बदलाव किया गया है, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र के तहत किया गया है। बात करते हैं इसमें डॉक्टर साहब, आरएएस मेंस में भी जैसे आपने कहा कि जो सिलेबस में बदलाव किया, वो आरएएस का जो सिलेबस बनता है वो अधिसूचना के साथ तैयार हो जाता है। अधिसूचना के साथ जो सिलेबस तैयार हुआ उसको बदल दिया, और ये कहिए 50-60% बदल दिया, जो मैंने आपको बताया सभी विषय का कितना कितना बदल दिया। और जो गांधी इंस्टीट्यूट हैं उसके जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर बीएम शर्मा, जो आरपीएससी के चेयरमैन भी रहे, वो गैर कानूनी रूप से, कानून में नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनको बैठा रखा है इंडियन गांधी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष बना के, और वो एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं सिविल टारगेट, जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो आरजीएससी से जुड़े हुए हैं। खुद प्रोफेसर बीएम शर्मा आरजीएससी राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए हैं, और ऐसा बताया जाता है, जिनके पुख्ता प्रमाण मैं कुछ दिनों बाद दूंगा, कि इन लोगों ने सिविल टारगेट और इससे जुड़े हुए लोगों ने, आरजीएससी के पदाधिकारियों ने, सिलेबस का मैटर दिया गया जिसके आधार पर सिलेबस बदला गया है। सिलेबस भी लंबा पूरा है, तो जो अभ्यर्थी मांग पर बैठे हैं समय आगे बढ़ाने का, उनको तो समय तो दिया ही जाए, लेकिन ये सिलेबस कुछ लोगों ने बनाया अपने लोगों को फायदा देने के लिए, अपने कोचिंग सेंटर को। कोचिंग सेंटर भी नहीं चला सकते बीएम शर्मा, लेकिन वो चला रहे हैं। उस सिलेबस को दोबारा तैयार कराया जाए, वरना जैसे रीट में चीट हुई है वैसे ही आरएएस के अभ्यर्थियों के साथ चीटिंग होगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सांसद किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने कहा कि रीट में चीट के साथ अब आरएएस मेंस की परीक्षा में भी चीट करने की तैयारी है, और अगर इसे समय रहते आगे नहीं बढ़ा गया तो चीट होने की संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि एसओजी जांच नहीं कर सकती क्योंकि एसओजी के अधिकारी, तमाम अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं। ऐसे में अब इस मामले की जांच सीबीआई ही कर सकती है। कैमरामैन मनीष के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।